वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरे को ना टॉपिक्स मैं पढ़ रहा था आपके बना रहा था और मेरे को काफ़ी खाली टाइम मिला हुआ है यहाँ पे, तो मैं वीडियो बनाता हूँ तो आपके लोगों के जो कमेंट है ना वो लिमिटेड होते हैं, तो मेरे को सब पे रिएक्ट करता हूँ तो वीडियो ख़त्म हो जाता है जल्दी ना। तो मेरे को मिल नहीं रहे थे टॉपिक के, मैं किस कमेंट पर वीडियो बनाऊँ, कोई ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा था और बाकियों पर मैंने बना दिया था वीडियो। फिर मैंने क्या करा, मैंने व्हाट्सएप खोला। व्हाट्सएप में ना मेटा AI होता है, उसमें मैंने पूछा उससे कुछ सवाल कि टेल मी सम फिलोसफी टॉपिक्स, तो इसने बोला हेयर आर सम फिलोसफी टॉपिक्स टू पॉन्डर। और इसमें अलग अलग उस पर इन्होंने मेरे को कुछ टॉपिक्स दिए, क्लासिक टॉपिक्स दिए हैं 5, मेटाफिजिक्स एंड एस्पिटोमोलॉजी पे 5 टॉपिक दिए हैं, एथिक्स एंड वैल्यू थ्योरी पे 5 टॉपिक दिए हैं, फिलोसफी ऑफ माइंड एंड कॉन्शियसनेस पे 5 टॉपिक दिए हैं, कंटेम्प्रेरी इशूज़ इस पे टॉपिक दिए हैं 5, सब पे 5-5 दिए हैं उसने। और बोला है फिर लास्ट में फील फ्री टू पिक एनी ऑफ दीज टॉपिक्स एंड एक्सप्लोर द डेप्थ ऑफ फिलोसफिकल इंक्वायरी। ठीक है, देखते हैं अगर इनमें से हम कुछ पे बात कर पाते हैं या नहीं। जो लोगों हमारे उसमें भी होते हैं, लगभग सेम ही होते हैं। एक तो इसमें जैसे ये है द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब गॉड होता है या नहीं होता है। कैन वी प्रूव और डिसप्रूव गॉड एग्जिस्टेंस। आपको क्या लगता है, आप बताओ कमेंट में, भगवान होते हैं या नहीं, या फिर हम प्रूव कर सकते हैं या नहीं। वैसे मैंने तो अगर ये सवाल ही नहीं होता, अगर किसी ने आज तक प्रूव करके दिखाया होता तो क्या गॉड होते हैं या नहीं। वैसे भगवान का ना जो शब्द होता है, मीनिंग होता है, मेरे को बताया था इन्होंने, जो हेमंत भाई हैं जो यहीं पे रहते हैं और मैं उनके घर भी गया था, बताया था मैंने आपको, वो मिलते भी हैं मेरे को कभी कभी। तो उन्होंने मेरे को भगवान शब्द का मतलब बताया था कि भगवान का मतलब होता है 5 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ जो होते हैं, जैसे भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ का डंडा जो होता है उससे अग्नि, और न से नीर, है ना। तो यही पानी, जल, अग्नि और ये सब जो आकाश, भूमि, लैंड, है ना, पृथ्वी, ये जो होते हैं, यही भगवान शब्द इन्हीं से बना है मिल के, है ना। तो भगवान का तो मीनिंग वो होता है, एक तो वो होता है। बाकी इंसान जो लेना चाहे मीनिंग, जो अपने दिमाग में जो मीनिंग बना लिया, वो तो उसको कोई वो कर ही नहीं सकता, और वो अलग अलग होएगा, हर जगह का अलग अलग होएगा। किसी ने अगर भगवान शब्द सुना ही नहीं होगा तो उसको पता ही नहीं होएगा कि क्या है वो। कोई बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ होती है, कई देश ऐसे हैं जहाँ पे कोई गॉड नहीं होता या कुछ नहीं होता, कहीं पे बिना फालतू के वो माना जा रहा है, कहीं अलग अलग रूप में माना जा रहा है ना। तो सबके अलग अलग हैं, है ना। और कोई भी एक ऐसा नहीं है जो ये बोले कि नहीं नहीं हमारे वाले भगवान ने पूरी दुनिया नहीं बनाई, बस हमारे पार्ट को बनाया है। सब ये बोलेंगे हमारे वाले भगवान ने पूरी दुनिया को बनाया है। अरे भाई, तुम्हारे वाले पूरे ने बनाया होता तो उसकी नॉलेज भी तो सबको होती है ना, बस तुमको ही नॉलेज क्यों है, तुम ही क्यों पूछते हो उसको। पूरा जो विश्व है उसमें 1% लोग होंगे जो अलग अलग उनको वो मानते होंगे, है ना। तो ये सारी जो है ना, ये सब मान्यताएं हैं, है ना, ये सब असलियत में नहीं एग्जिस्ट करता है। सब लोगों के, कई लोगों के इससे रिलेटेड बिजनेस चल रहे हैं, तुमको भी मालूम है। कोई परमात्मा को मिलाने के नाम पे, आराधना कराने के नाम पे, कोई किसी के नाम पे, ये जन्नत के नाम पे तुमसे पैसे वसूल रहा है, कोई तुम्हारे पाप मिटा देंगे इसके नाम पे बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि मोक्ष मिल जाएगा। ये सारे जो है ये सब बिजनेस चल रहे हैं, और इतने बड़े लेवल पे चल रहे हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारी सोच भी नहीं जाएगी वहाँ पर तक। कीड़े मकोड़ों तुम्हारे पैसे लिए जा रहे हैं, तुम्हें समझ नहीं आ। और अगर मानना भी है तो इस रूप में मानो कि कम से कम उसके लिए पैसे तो मत दो। तुम्हें मानना है, चलो मान लो, कम से कम तुम पैसे तो मत दो उसके लिए, कीड़े मकोड़ो। तुम पैसे भी दे रहे हो उस चीज़ के लिए और लुट भी रहे हो, और तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है उससे, समझे। और जो फ़ायदा हो रहा है, जो तुम्हें लगता है कि हमने मांगा और हमें मिल गया, वो तुम्हारे एफर्ट्स की वजह से हो रहा है, वो सिचुएशंस बनने की वजह से होता है, समझे। कि जैसे किसी को लगे कि भाई मैंने एग्ज़ाम दिया और मैंने प्रार्थना मांगी थी कि एग्ज़ाम निकल जाए, लेकिन वो तुम्हारे एफर्ट की वजह से हुआ है। जो कमज़ोर इंसान होता है ना, वो हमेशा कभी भी अपने आप को वैल्यू नहीं देता, वो सोचता है कि नहीं किसी बड़ी पावर की वजह से हुआ है, तो वो उस किसी को श्रेय देने लग जाता है। ये गलत होता है, और ये इसी में वो फंस जाता है कि भाई मेरे कारण नहीं हुआ। अरे भाई, तू अपने आप को जब वैल्यू देगा ना, जो अपने प्रैक्टिकल रीजंस को वैल्यू करेगा कि भाई किसी टीचर ने तुझे पढ़ाया था, तूने इतना टाइम दिया था, कितनी सारी चीज़ें तूने सेक्रीफाइस करी थी, उसकी वजह से वो एग्ज़ाम पास हुआ है। किसी को ऐसे ही श्रेय मत दे दो, किसी ने जो कल्पना बना रखी है, और किसी ने क्या, तुमने खुद भी कल्पना बना रखी है अपने दिमाग में, तुमको यही बताया गया है कि उसने तेरा एग्ज़ाम पास कराया है, दही खा जा, है, तुमने जो आंसर शीट पे जो ये बना दिया था कोई सिंबल, उसकी वजह से हो गया है, या फिर तुमको खुद को ये बिलीफ स्ट्रांग होता जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो
और पिक्चरों ने ऐसा बहुत वो किया है, जैसे भूत भी पिक्चरों और इन सब की वजह से हमारे दिमाग में बैठा कि ऐसी कोई इमेज होती है, जबकि होती नहीं है, कहीं पे भी नहीं होती है। और जो तुमने इमेज देखी है या बनाई है वो किसी कारण से आती है। कभी ना तुम गूगल पे जाना और सर्च करना कि पहली बार अल्लाह, भगवान या इन सब की जो किसी की भी जो तस्वीर है, ये सब किसने पहली बार क्रिएट करी, कहाँ पे क्रिएट करी, कौन से सन में क्रिएट करी, और क्या उस दिन से आज तक वही इमेज को क्रिएट किया जा रहा है, या फिर वही रूप उसने क्यों क्रिएट किया, वही क्यों मान्यता है, उसमें बदलाव हुए या नहीं हुए, कितने हुए हैं, उसने वही रूप क्यों बनाया, इंसान के रूप में ही क्यों बनाया, और कोई रूप क्यों नहीं हो सकता, है ना, या फिर किसी व्यक्ति ने बनाया और उसी को ही आज तक चलाया जा रहा है। ऐसा कुछ तो होगा ना, समझ रहे हो ना, इंसान ही करता है, क्योंकि ये कहीं से ऊपर से नहीं आता। कोई बोलेगा हमारी आसमानी किताब है, ये है वो है, तो ये सारी चीज़ें अगर प्रैक्टिकल होकर देखोगे तो तुम्हारा ज़्यादा फ़ायदा होएगा। मैं ये बात बोलता हूँ कि तुम प्रैक्टिकल होकर, रैशनल होकर देखोगे, तुम्हारा ज़्यादा फ़ायदा होगा, तुम्हारे पैसे एक्स्ट्रा खर्च नहीं होंगे, तुम्हारा अटेंशन गलत चीज़ों में नहीं जाएगा। तुम बिल्कुल एक प्रैक्टिकल होकर देखो कि पूरे दिन में तुम ऐसी क्या चीज़ें करते हो जिसमें तुम्हें इतनी बड़ी शक्ति की ज़रूरत है भाई, जो इतनी महापावर है जिसे तुम बोलते हो। भाई तुम्हें खाना खाना है, तुम्हें ब्रेकफास्ट करना है, तुम्हें सुख से रहना है, तुम्हें वॉक करने जाना है, तुम्हें एक्सरसाइज करना है, इसके लिए तुम्हें उसकी ज़रूरत है, इतनी बड़ी पावर की। तुम तो खुद ही बोल रहे हो ना कि वो तो महान पावर है, उसने सबको बनाया हुआ, तो भाई उसकी क्या ज़रूरत है तुम्हें, और उसको और काम नहीं होंगे क्या, और दुनिया नहीं चलानी कि तुम अपनी वो कर तुम अपने वो दुख दर्द लेके पहुंच जाते हो और बोलते कि नहीं हमारा हमारा भला कर दो, और भला कर दो, और भला कर दो। भिखारियों, बस लालची लोगों, डरपोक। और जो अपने दम पे करता है वो कभी ये सब के पीछे नहीं पड़ता है, इतना देख लेना गौर से। वो जो अपने दम पे कर रहा है वो नहीं ये सब वो इतना वो करता है। कुछ लोग करते भी हैं, वो अपने दम पे काम कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि किसी और के हो रहा है, फिर चलो चढ़ावा चला के आ जाते हैं, चलो पैसे दे के आ जाते हैं। और किसी के पास नहीं जाता, ट्रस्टी लोगों के पास जाता है, जो वहाँ के लोग ट्रस्टी होते हैं, और वो आपस में बहुत पॉलिटिक्स चलती है उनकी। बात याद रखना, तुम्हें जो लग रहा है कि तुम कहीं पे वहाँ पे पैसे दे के आ रहे हो, उसी पैसे को लूटने के लिए आपस में बहुत चप्पल मार एकदम चलती है उनके आपस में, बीच में हर चीज़ के जो वो ट्रस्ट होते हैं, जो तुम समझते हो, जो हम अपने धर्म में वो या अपने मजहब में अपने उनमें पैसे दे रहे हैं। तो ये जो गॉड की जो एग्जिस्टेंस है, ये सब तुम्हारे दिमाग की कल्पनाएं हैं और असल में नहीं है, ठीक है। मैं अपने आप को कोई एथीस्ट या ऐसा कोई शब्द नहीं देता हूँ, लेकिन जो मैं सोचता हूँ वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तुम भी अपने विचार रख सकते हो रिस्पेक्टफुली अगर रखने हैं तो, वरना मैं ब्लॉक कर दूंगा तुम्हें ज़्यादा बकवास करी तो, ठीक है। या फिर अपने चैनल पे रखो ही मत मेरे कमेंट में, मैं तो रहने दो भाई, बाहर में जाओ, मेरे को सुनना ही नहीं है, मैं तो ब्लॉक मार दूंगा अगर मेरे को बेकार लगा तो, ज़्यादा बकवास करी तो, ठीक है। मैं क्यों टॉलरेट करूं भाई, मेरे को नहीं करना है ना, मैं तुम्हारे जूते चाटने आया हूँ यहाँ पे, समझे, तो औकात में रहना। और क्या था, हाँ, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे दिमाग में है, ये सब कल्पनाएं हैं, ठीक है। और ये हर देश की, हर कबीले की, हर समाज की, हर देश की में अलग अलग लोगों की अलग अलग कल्पनाएं हैं। कोई किसी को कुछ मान रहा है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है क्यों नहीं फर्क पड़ता है? क्योंकि जो दिन में जो तुम सारे काम कर रहे हो, तो कोई खेती कर रहा होगा, कोई काम कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, जो प्रैक्टिकल है, जो जिससे लाभ होता है, जिससे फ़ोन आता है, जिससे ये फ़ोन है, जिससे ये ईयरबड बने हैं, ये जो पावर बैंक बना है, चार्जर बना है, ये सारे काम के लिए जो प्रैक्टिकल नॉलेज अप्लाई कर रही है, तुम कम से कम 23 घंटे तो उसमें दे रहे हो। भले ही 1 घंटा तुम अपनी कुछ कर रहे होगे, मेरे को तो नहीं लगता वैसे तुम लोग वो करते हो। जो लोग मानते हैं वो भी ऐसे ही, मतलब दिखावे वाला ज़्यादा मानते हैं, या फिर पैसे वैसे दे लेंगे, या फिर कुछ ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये सब मानते हैं, ठीक है। बात यह है कि इससे इतना फ़र्क इसीलिए नहीं पड़ता कि जो बोल रहा है कि मैं मान रहा हूँ, वो भी सिर्फ दिन के 1 घंटे के लिए मान रहा है मैक्सिमम, अगर वो मानता है तो। अदरवाइज मेरे को नहीं लगता कोई 60 मिनट भी ऐसा कुछ करता है जिससे लग रहा है कि भाई तू सच में मानता है या नहीं मानता है। ये सब बताने बोलने वाली बातें रह गई हैं अब, कि अगर मानता भी है तो ठीक है, हाँ मानते हैं, नहीं मानता तो ठीक है, नहीं मानते। बात यह है कि बाकी के 23 घंटे तुम वही सारे कॉमन काम कर रहे हो, जो मानता है वो भी करता है, और जो नहीं मानता है वो भी वही करता है। स्ट्रगल होते हैं सबके, है ना, सब अपने अपने काम कर रहे हैं। कोई पढ़ाई कर रहा है, मानने वाला भी, नहीं मानने वाली, क्योंकि उसको पता है रोटी उससे ही मिलेगी। तो इसीलिए अब इस चीज़ का इतना ज़्यादा वो नहीं रह गया कि मानने वाले को भी वही करना पड़ेगा, ना मानने वाले को भी वही करना पड़ेगा। तो और ऐसा नहीं है कोई जो नहीं मान रहा उसके ऊपर कोई बिजली आके गिर जाएगी, और जो मानने वाला है उसकी बस खाई में नहीं गिरेगी। तो सबको परिणाम तो भुगतने ही पड़ेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि भाई तू मान रहा है तो तेरे ऊपर मैं ज़्यादा कृपा करूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि उसकी बस पहले गिरती है खाई में।
जो नहीं मान रहा है वो तो ज़्यादा जी लेते हैं शायद। तो समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे भाई, लो प्रैक्टिकल हो, प्रैक्टिकल रहो, है ना? उससे तुम्हारा ज़्यादा फ़ायदा होएगा। तुम्हें आज़ादी वाला जीवन चाहिए, आज़ादी वाले जीवन के लिए काम करो, है ना? तुम्हें हेल्दी हेल्दी लाइफ जीनी है, तुम हेल्थ के लिए काम करो। तुम्हें नौकरी मतलब गुलामी नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, कोई बंधन नहीं चाहिए, तो उसके लिए काम करो। जैसे मैंने किया, मेरे को ये बात जल्दी समझ में आ गई थी कि मैं गुलामी नहीं कर सकता ज़्यादा दिन, तो मेरे को ऐसा कुछ क्रिएट करना पड़ेगा जिससे मेरे को पैसा तो आता रहे, साथ में मैं एंजॉय भी करूँ, ट्रैवल भी करूँ, है ना? ये बात मैंने समझ ली, उसके लिए मैंने काम किया, प्रैक्टिकली काम किया। मैंने किसी की आराधना नहीं करी, किसी गुरु को नहीं माना, कोई किसी भी चीज़ को इतनी वैल्यू नहीं दी, सिर्फ प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल क्या है कि लोगों को वैल्यू देनी है, लोगों को जब फ़ायदा नज़र आएगा वो वीडियो देखेंगे तो मेरा सपोर्ट करेंगे, मुझे मालूम है ये बात, है ना? ये है प्रैक्टिकलिटी कि भाई प्रैक्टिकल क्या है। टेक्नोलॉजी मुझे सीखनी पड़ेगी, मैंने टेक्नोलॉजी सीखी कि थंबनेल क्या होते हैं, कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या होते हैं, यूट्यूब के बारे में सीखा, इक्विपमेंट्स के बारे में सीखा, गलत इक्विपमेंट्स भी खरीदे हैं, 3-4 कैमरे मैंने खरीदे, फ़ोन भी मैंने 2-3 अपग्रेड किए, अब जाके फाइनल में ये आया है और ये भी पता नहीं कितने दिन चलेगा और अपग्रेड करूँगा, है ना? कुछ चीज़ें ऐसी अप्लाई करी जो कोई भी नहीं कर रहा था, वो सॉल्यूशंस मुझे लाने पड़े, जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था तुम्हें। और मेहनत करी, मेहनत मेहनत से तो तुम बच नहीं सकते। खैर मेहनत तो कुछ ज़्यादा होती नहीं है, मैं इन्जॉय समझता हूँ उससे, ज़्यादा मैंने मेहनत नहीं करी, मैंने तो बहुत इन्जॉय करा, सच बोलता हूँ मैं तो। और सही चीज़ पे काम किया, है ना? और भड़वे लोगों की बात में नहीं आया, कीड़े मकोड़ों से हमेशा दूर रहा। जो समझ में आ गया कि कीड़ा मकोड़ा, तुरंत ब्लॉक किया। ये जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, तुम ये नहीं करना चाहते हो कि भाई तुम्हें समझ में आ गया कीड़े मकोड़े हैं, रिश्तेदार हैं, परेशान कर रहे हैं, तुम सोचते हो कि नहीं नहीं नहीं, इनकी नज़र में भी अच्छा बने, इनकी नज़र में भी अच्छा बने, इनकी नज़र में भी अच्छा बन जाए और फिर हमें आज़ादी भी मिल जाए। ऐसे नहीं होता है, दोनों चीज़ें ही कॉन्ट्राडिक्टरी हैं आपस में। जो कीड़ा मकोड़ा है, जो अपनी सोच से तुम्हें गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारा अटेंशन ले जा रहा है, वो कीड़ा मकोड़ा, तुम उससे दूर जाने के लिए बात नहीं कर रहे हो। तुम बोलो नहीं नहीं, ये भी रहे साथ में, ये भी अच्छा रहे, मैं उसकी नज़र में भी अच्छा 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 अच्छा, सबके में अच्छा। और अब बताओ आज़ादी कैसे मिलेगी? ऐसा नहीं होता है। तुम्हें आज़ादी चाहिए तो तुम्हें गुलाम लोगों से दूर जाना पड़ेगा, उनकी औकात कुछ नहीं है, और वो कीड़े मकोड़े वो हमेशा वैसी लाइफ जिएंगे, रिपीटेटिव, और अ, हमेशा डर में रहेंगे, लालच में रहेंगे, हैं, रोते रहेंगे। ईएमआई वाले, लोन वाले, कीड़े मकोड़े, टेंट जीवी लोग होते हैं जो टेंट में भाग जाते हैं एकदम तुरंत इंजॉयमेंट के लिए, क्योंकि लाइफ में रस है ही नहीं। जिसकी लाइफ में रस नहीं है वो तो टेंट में जाके ही रस लेगा, इंजॉय करेगा बिना फालतू के। मतलब आज़ादी नहीं है, आज़ादी नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, फिर भी नाच रहा है जाके भड़ों की तरह। पी शादी में जो वो नागिन वाला बजता है, कैसे नाच सकता है यार तू? कैसे नाच सकता है कोई? एंजॉय कैसे कर सकता है जब तुम्हारे को तुम अभी आज़ाद नहीं हो। मैं जैसे खुली हवा में सांस लेता हूँ, मैं आज़ाद हूँ, कोई भड़वा मेरे को कॉल नहीं कर सकता, नोटिफिकेशन नहीं आ सकता मुझे कोई। मैं आज़ाद हूँ, मैं एंजॉय कर सकता हूँ, मेरे को अलाउड है, क्योंकि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है ऐसा अकम्पलिश करने का जिससे मेरे को और वो है तो हालांकि, लेकिन वो नॉर्मली वे में प्रोसीड कर रहा है सब कुछ। जैसे कि मेरे पैसिव इनकम हो रहा है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 10-5 रुपये जो तुमने आज जो वीडियो देखा मेरा, 10-5 पैसे जितना भी इसका जुड़ेगा वो जुड़ेगा, और मैं सो रहा हूँ तो भी कोई ना कोई वीडियो मेरा देख रहा होगा और वो भी पैसा जुड़ेगा। वो पैसिव माने पैसिव इनकम वो हो ही रहा है, ठीक है, वो तो हो ही रहा है। उसके अलावा मैं एक्टिव इनकम जो कर रहा हूँ कंसल्टेशन से या जो भी करके, मैं और ग्रोथ के एस्पेक्ट और देख रहा हूँ, बिजनेस में और इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ, कुछ अपना भी करूँगा, है ना, जिसमें लेकिन बंधन ना हो मुझे, है ना। मेरे को बंधन पसंद नहीं है कि मैं एक जगह रुकना पड़े या फिर मेरे को सोच विचार वो सब करना पड़े। और भविष्य में बदल भी सकता है, हो सकता है मैं भविष्य में कुछ करूँ भी, कैफ़े अपना चलाऊँ या हॉस्टल चलाऊँ या कुछ भी, अगर मेरा मन करेगा और मेरे कंफर्ट जोन में होगा तो, है ना। लेकिन अभी नहीं है, अभी मेरे को जो एंजॉय करना है, अभी जो मेरे को विचार डेवलप करने हैं, उसके लिए मेरा आज़ाद रहना बहुत ज़रूरी है। सेम मैंने जब ये जो पिछले जो 4 साल में जो ट्रैवल किया उसमें मैंने यही वो किया कि फाइनेंस मेरे पास नहीं आ रहा था, पैसे ज़्यादा नहीं आ रहे थे, लेकिन मेरे को पता था कि अभी आज़ादी के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं ट्रैवल करूँ। मेरे को याद है ऋषिकेश में मुझे एक भाई ने होस्ट किया था, मोहित उनका नाम था शायद, उन्होंने तब मेरे को ये बात बोली थी कि भाई अफसर भाई, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप घूम तो रहे हो लेकिन आपको पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है कभी भी, हैं, हॉस्पिटलाइज हो। तब मैंने उनको ये बात बोली थी कि आपकी बात सही है, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं आ रहे हैं, तो अभी मैं पैसे के लिए गुलामी करूंगा अगर, मेरे को मतलब वो इनफैक्ट गुलामी करने के लिए बोल रहे थे शायद,
मतलब तो यही हुआ कि गुलामी करो। मैं आज़ाद घूम रहा हूँ तो वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं पैसों की ज़रूरत होती है। मैं बोला नहीं, अगर मैं अभी घूमूंगा तो पैसा तो भविष्य में आ जाएगा, लेकिन जो आज़ादी मुझे चाहिए, जिसके जो दिमाग मुझे चाहिए, जो मेरे को जानकारियाँ जो लेनी है, जो लोगों की पर्सनैलिटी को समझना है, घूम घूम के मैनिपुलेशन को सीखना है, वो सारी सीख मुझे अभी लेनी पड़ेगी। अदरवाइज बाद में चांस नहीं होता है, बाद में चांस नहीं ले सकते तुम। क्योंकि उस वक्त मेरे पास थोड़ा पैसा जमा हो रखा था, जो जॉब वगैरह मैंने जो की, थोड़ा सा पैसा जमा हो रखा था। तो मैंने बोला कि अभी मेरे पास थोड़ा सा पैसा है, मैं अपनी आज़ादी अभी अगर जीऊँगा और सीख लूँगा जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें, ट्रैवल कर लूँगा और पूरा देश देख लूँगा, तो मेरे को पता है मेरी समझदारी का लेवल मुझे अलग कुछ ऐसा करने के लिए बताएगा, जो भारत यात्रा में ही मुझे पता चलेगा, जो कि या विदेश यात्रा भी करी थी मैंने। तो वो मुझे पता तभी चलेगा ना, मेरे को पता है, क्योंकि ये नहीं करना है मेरे को, ये बात समझ में आ गया। और मेरे को खाने पीने के पैसे मेरे पास हैं ही हैं, तो फिर मैं अभी क्यों करूं गुलामी, है ना। तो मैंने उस दूसरी चीज़ के लिए जंप मारा, और वो जो ट्रैवल कर रहा था उसमें मेरे को काफ़ी चीज़ें समझ में आई। फिर जो चैनल बना उससे काफ़ी मेरे को पैसे भी आए, थोड़ा और सस्टेनेबिलिटी बढ़ गई मेरी, है ना, जो ट्रैवल विदाउट मनी से। लेकिन फिर वो चैनल भी गड्ढे में जाने लगा, उसके व्यूज़ कम आने लगे। फिर मेरे को समझ में आया कि यार इसमें मन भी नहीं लग रहा और पैसे भी नहीं आ रहे, अब कुछ और करना पड़ेगा। तो 1 साल वो था जब मेरा डाउन चल रहा था बिल्कुल, मतलब मैं दिमाग से मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। फिर से मैं जब एक बार वॉक कर रहा था, मतलब धीरे धीरे डेवलप, फिर से जब मैं वॉक कर रहा था तब मेरे को ये चैनल का आइडिया आया कि क्यों ना मैं घूम घूम के ये सब बता रहा था, क्यों ना सेटल होकर लोगों को ये बताऊँ, जहाँ पे मैं अपनी जो मैंने लर्निंग्स लिया, जो मैंने सीखा, कई लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत होती है, और वो मेरे को समझ में आ रहा था। क्योंकि जब मेरे को लोग मिलते थे, मैं उनसे बात करता था, तो वो बोलते थे कि यार आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैंने सोचा अगर ये 1 to 1 मेरे से इतना सीख रहा है, तो अगर मैं यूट्यूब पे बोल दूँ, यानी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करूँ, तो ये कितने लोगों तक मेरी बात पहुँच जाएगी। और ऐसा हो भी रहा है, समझ रहे हो। तो ये होता है अलाइव दिमाग, माने कि सच्चे रहो तुम, देखो क्या हो रहा है। ऐसे नहीं कि एक क्या बोलते हैं, एक काल्पनिक दुनिया में कि नहीं नहीं वो ऊपर वाला कुछ करेगा, वो ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम्हें खुद ही करना पड़ता है और वो खुद ही होता है। टेक्नोलॉजी रियल है, उसका इस्तेमाल करो। तुम्हारे प्रेजेंस ऑफ माइंड रियल है, उसको इस्तेमाल करो। ब्रेन में जो तुमने चीज़ें सीखी वो रियल है, उसको इस्तेमाल करो, है ना। लोग जो तुम्हें मिलेंगे पूरी यात्रा में वो रियल हैं, उनसे सीखो। जो रियलिटी है उससे सीखो ना। यूट्यूब में मैंने कितनी सारी चीज़ें सीखी यूट्यूब से, वो रियल है ना। कोई बना के जिंदा इंसान वीडियो बना के अपलोड कर रहा है, वो रियल है, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सीखी, मतलब मेरे को टाइम टाइम पे मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखी, मेरे को एट अ टाइम अभी ऐसे याद नहीं आ रही है, पर मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखता गया, है ना। जैसे स्टॉक मार्केट अभी मैंने पिछले 1 साल में जो सीखा, बहुत ही मेरे लिए रेवोल्यूशनरी था। स्विमिंग की क्लासेस मैंने इस पे ली, वो भी मेरे लिए बहुत वो था। स्क्रिप्ट राइटिंग यानी स्क्रीन प्ले राइटिंग और एक्टिंग का जो मैंने कोर्स किया ऑनलाइन इसी से ही, वो मेरे लिए काफ़ी कारगर साबित हुआ। आज जो तुम ये सब देखते हो, ये सब उसका भी परिणाम होता है कि तुम्हारी मेंटेलिटी को वो इस तरह से चेंज कर देता है कि तुम कैमरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो। जो एक्टिंग का मैंने कोर्स किया या स्क्रीन प्ले का जो मैंने क्लासेस लिया, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। इंटरव्यूज़, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे लोगों के जो मेरे को अच्छे लगे, उनसे मेरे को बहुत ही कुछ, मतलब लाइफ के बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। और यूपीएससी की क्लासेस बहुत सारी बहुत कुछ सीखने को मिला। मॉक इंटरव्यूज़ जो होते हैं यूपीएससी के, बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, ये सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग को ग्रो करेंगी, है ना। और अगर तुम ऐसे ही शिज़ोफ्रेनिया में रहोगे कि भाई ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है, दही खा लेंगे तो कुछ होता है, ये फलाना ढिमका ये क्रियाक्रम कर देंगे तो ये कुछ होता है, ये तुम जो डरपोक हो, ये तुम ना छोड़ने से डर रहे हो। एक्चुअली मैंने छोड़ा है ये सब। पहले जो रिश्तेदार या ये सब फलाने ढिमके ये जो कार्यक्रम होते हैं, कोई शादी में नहीं गया मैं, पता नहीं 2012 या 2014 से कोई शादी में नहीं गया हूँ मैं नहीं जाता। मेरे को मालूम है कि भाई जब तक तुम खुश नहीं हो तुम इंजॉय कैसे कर सकते हो। मेरे को तो ये बात ही बहुत इलॉजिकल सी लगती है। मतलब ऐसा लगता है कि एक जूता मिल जाए, उसके मुंह पे मारूं, तू नाच कैसे रहा है भाई, जब तक तू हंस कैसे रहा है, जब तक तेरे को पता है तो कोई आज़ादी नहीं है, कुछ नहीं है। दारू पी ले रहे हैं, ड्रग्स कर ले रहे हैं, कैसे इंजॉय कर ले रहे हैं यार। तुम्हें पता नहीं, तुम्हें सुबह उठ के फिर से गुलामी करने जाना पड़ेगा, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या है। मतलब यार समझ में नहीं आती यार, ये बात कैसे कर लेते हैं यार। मतलब इन्हें घिनने नहीं आती अपने आप से, घिन आनी चाहिए यार तुम्हें कि तुम्हें सुबह उठ के फिर से वो करना पड़ेगा। और जो ज़िंदगी जीने का जो सही टाइम है, जो एनर्जी वाला टाइम है ना, उस दौरान तुम
कुत्ते की तरह काम कर रहे हो, जबकि तुम्हें एंजॉय करना चाहिए, एनर्जी है तुम्हारे अंदर अभी, और अपनी आज़ादी को प्राप्त करने के लिए तुम्हें अभी 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 काम करना चाहिए। पता नहीं कोई अपने अलग अलग बोले, अभी तो मेरी एज ही क्या है, अभी तो मेरे को ये करना है, अभी तो बुढ़े हो जाएंगे तब करेंगे, 40 के हो जाएंगे तब करेंगे, हैं? बट कहाँ से आ जाते हैं यार, अकल ही नहीं है। अबे भाई अभी बेस्ट टाइम है, अभी जी लो, मर जाओगे, 300-400 साल नहीं है तुम्हारे पास, कभी सोच रहे हो, और तब एनर्जी नहीं रह जाएगी इतनी, और सीखने की और वो सारी क्षमताएं भी खत्म हो जाएंगी तब तक। अभी जो जितना ज़्यादा नए लोगों से मिलोगे ना अभी अभी के टाइम पे, चाहे तुम्हारी एज कुछ भी हो, अगर तुमने नहीं किया है तो पहले करना जरूरी है भारत यात्रा, है ना। अगर अभी तुम भारत यात्रा करोगे और नए नए लोगों से मिल लोगे, तो अभी वो जितनी जल्दी तुम सीख जाओगे, यानी कि इसको बोलते हैं कि इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, माने कि जितना जल्दी तुम अपने लर्निंग्स पे इन्वेस्ट करोगे, नए नए लोगों से मिलोगे, उतना ही ज़्यादा चांस है कि बाकी बची ज़िंदगी जो है, यानी कि 22 साल में अगर किया तो बाकी की ज़िंदगी, और 30 साल की उम्र में किया तो बाकी जितनी ज़िंदगी बढ़ी वो आसान हो जाएगी। तो अगर ये काम मैंने 18 साल में किया होता तो मैं समझता हूँ कि और अभी तो मैं पता नहीं किस लेवल पे होता, जो कि मेरे को बहुत टाइम लग गया। मैंने BCom भी किया, MCom भी किया, मैंने जॉब भी किया, है ना, और फिर जाके ये सब मैंने भारत यात्रा करी। तो अगर ऐसी ये जो सारी चीज़ों मैंने जो पीछे बताई, UPSC के इंटरव्यू और इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू, UPSC की क्लासेस, लोगों के इंटरव्यू, है ना, बहुत सारी चीज़ें, लॉ के इंटरव्यू, फाइनेंस के इंटरव्यू, बहुत अलग अलग उसमें पॉडकास्ट बोलते हैं आजकल तो वो सर्च करोगे तो हर सब्जेक्ट से रिलेटेड तुमको पॉडकास्ट मिल जाएंगे। इन सब में मत पड़ जाना, ये जो भगवान भगवान और ये सब वाले जो पॉडकास्ट आते हैं, चुड़ैल ये सब वाले जो होते हैं, लोग चला रहे हैं क्योंकि ऐसे बकवास पॉडकास्ट भी। तो सही वाले पॉडकास्ट जो तुम्हें ग्रोथ करें, जो तुम्हारे दिमाग को एक्सपेंड करने में मदद करें, या फिर ट्रैवलर के पॉडकास्ट जो होते हैं, जो ट्रैवलर है पूरी दुनिया में घूम रहा है, उसके व्लॉग्स देखो, ट्रैवल व्लॉग्स देखो, जो पूरे दुनिया में घूम रहा है। मैंने भी 6 कंट्री घूम के व्लॉग बनाए हैं, 6 कंट्रियों के, वो भी देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। मेरा चैनल का नाम है ट्रैवल विदाउट मनी, उसमें प्लेलिस्ट में जाओगे तो मैंने 6 देश घूमे थे कम पैसों में, और उसके अंदर जो मेरी लर्निंग्स है वो तुमको उससे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी और जो लोग अलग 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 देश घूम रहे हैं उनके एक्सपीरियंस देखो, उससे तुम्हें सच्चाई पता चलेगी। अब जैसे कुछ लोग क्या होता है, सच्चाई से दूर भागते हैं कि भारत की औकात क्या है, भारत के अभी स्टैंड क्या है, हैप्पीनेस क्या है, इन सब को छोड़ के, रिपोर्ट्स को छोड़ के, सबको दरकिनार करके, सच्चाई को पर्दे में डाल के वो ये बोलते हैं नहीं नहीं हम महान हैं, हमारी संस्कृति महान है। और जब जाते हैं वहाँ पे तो पता चल जाता है क्या औकात होती है। भाई साहब लाइन से निकाल देते हैं, भारतीय देख के ही, इंडियन देख के लाइन से पहले निकालते हैं और 10 सवाल पूछते हैं, कहाँ जा रहा है तू, क्या है, हैं, क्यों जा रहा है, ये दिखा वो दिखा। और जैसे कोई यूरोपियन या अमेरिकन आ जाएगा, भाई साहब इतना प्यार से वो करके एक 10 सेकंड में काम हो के चलो हो गया बस, उनसे कुछ नहीं पूछते। तो देख लो हमारी औकात क्या है। अब यही सच्चाई है जो तुम्हें ट्रैवल से पता चलेगी। और ये जो मंदबुद्धि लोग होते हैं, जो ठेले वाले लोग होते हैं, गरीब लोग किस्म के ये जो होते हैं कीड़े मकोड़े, ये लोग क्या है, ये महान समझते हैं अपने आप को, बिना फालतू के महान समझते हैं। कोई देश ट्रैवल नहीं किया, अपनी औकात पता नहीं है, हैप्पीनेस इंडेक्स क्या होता है मालूम नहीं है, अच्छी हवा क्या होती है ये मालूम नहीं है। बाहर ये सब लोग एंजॉय कर रहे हैं फ्री में, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, और यहाँ पे ये लोग, इनों की शुरुआत भी नहीं हुई है अभी इस चीज़ की, इनकी सोच में भी नहीं है ये सारी चीज़ें क्या कि हैप्पी लाइफ क्या होती है, हैं, शुद्ध वातावरण में लाइफ क्या होती है, राइट्स क्या होते हैं, हमारे राइट्स क्या हैं गवर्नमेंट से, जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो किस तरह से उसका पालन पोषण होना चाहिए, इसकी टेक केयर सरकार करती है। कि पेरेंट्स भी बच्चे को अच्छे से पालें, ये सरकार इंश्योर करती है, अथॉरिटीज़ हैं। अगर बच्चे ने कंप्लेंट कर दी कि भाई मेरे ऊपर हाथ उठाया गया या मेरे को मारा गया, तो भाई उसकी वाट लग जाएगी तुरंत। पुलिस, मतलब बड़ा वाला केस होता है, बड़ा वाला, छोटा मोटा नहीं। यहाँ पे तो बेल हो जाती है बड़े बड़े केस के लिए भी, वहाँ पे इस छोटे से अपराध के लिए भी इतना, मतलब इनकी सोच उस लेवल की है, और अथॉरिटीज़ इस लेवल की एक्टिव है वहाँ पे कि उस बच्चे ने, तो सोचो अगर तुम्हारे पड़ोसी ने भी देख लिया कि तुमने अत्याचार करे, या फिर तुम्हारे पास फाइनेंस नहीं है प्रॉपर और तुमने बच्चा पैदा कर लिया, तुम्हारे पड़ोसी ने भी कंप्लेंट कर दी, तो तुम तो गए। मतलब इतना एक्टिव, मतलब इतना वो होना पड़ेगा, इतना सही होना पड़ेगा तुम्हें। ये इंश्योर करती है वहाँ की अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट, तुम्हें सही होना पड़ेगा। ऐसा नहीं गरीब है, कोई पैसा है नहीं और बच्चा पैदा कर दिया है। ये जो भारत में होता है, जैसे भड़वे लोग कर देते हैं बच्चा पैदा, 4 बच्चे, 6 बच्चे पैदा कर लेते हैं, और रहने की औकात 50 गज खरीदने की नहीं है, 50 गज का घर नहीं है, और फ्लाईओवर के नीचे रह रहे हैं।
तो भी 4-4 बच्चे पैदा बताओ, और गवर्नमेंट कुछ करती ही नहीं है। ये है औकात, तुम समझते ही नहीं हो। तुम अपने भ्रम में जिए जा रहे हो कि चाइना से आगे निकलेंगे, बट इंडोनेशिया ने बुलेट ट्रेन चला दी। पढ़ो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा सच्चाई क्या है। तुम्हें लूटा जा रहा है, सब तुमको लूट रहे हैं, तुमको समझ में नहीं आ रही है, और तुम हो कीड़े मकोड़े। सच बात ये है, जमती है जमे, ना जमे तो पहली फुर्सत में निकल।